A very good morning to all the students. How are you all? I hope all of you are absolutely fine. आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किए होंगे. स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन एंड वायरसेस. इट मीन्स कि हमने पेज नंबर 30 एंड 31 तक जो है वो पूरा अच्छे से रीड एंड अंडरस्टैंड कर लिया था. नाउ अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेडिसिनल यूजेस पढ़ेंगे. उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो हम डिस्कस कर लेंगे. वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव. ठीक, कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं? तो जैसे कि आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ओमनीवेयर या ओमनी प्रेजेंट. ये हर जगह, एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है. ठीक है, हर जगह प्रेजेंट है. इवन एयर, वाटर, सॉइल. ठीक है, अगर आप फूड ओपन में रख देते हैं तो फूड कंटेंट में, ठीक है, ये हर जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर. ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. आपको पता है वैसे तो हम जनरली जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं, वो डिजीजेस कॉज करते हैं, हमें हार्म पहुंचाते हैं. बट कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. जैसे आपने लैक्टोबैसिलस का नाम सुना होगा. लैक्टोबैसिलस जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं. तो माइक्रोबैसिलस जो है, लैक्टोबैसिलस जो है वो क्या करते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, जिससे कि प्रिपरेशन ऑफ कर्ड होता है. ठीक, एंड बहुत सारे ईस्ट हैं. जैसे कि ईस्ट, आप बेकरी इंडस्ट्री में ईस्ट का यूज़ करते हो ना, जो किसी भी एडिबल कंटेंट को फ्लफी करने के लिए. जैसे कि ब्रेड इंडस्ट्री, बिस्किट इंडस्ट्री वगैरह में क्या है, ये ईस्ट का काफ़ी यूज़ किया जाता है. इसी तरह बीवरेज इंडस्ट्री में जितने भी लिकर्स बनते हैं उनमें जो भी शुगर केन या फिर जितने भी फ्रूट जूसेस यूज़ करके जो लिकर तैयार किया जाता है उसमें भी फर्मेंटेशन के लिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक बैक्टीरियाज जो है वो फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर नॉट ओनली हार्मफुल बट आल्सो फ्रेंडली और यूजफुल. ठीक है, ये फ्रेंडली और यूजफुल भी होते हैं. नाउ come on the page number 33, that is the medicinal uses of the microorganism. Students, अगर आपको कोई डिजीज हो जाती है तो आप कोई ना कोई मेडिसिन लेते हो. ठीक है, whenever one's fall ill, the doctor prescribe him or her some antibiotics, tablet, capsule और injection such as penicillin. जब कभी आप बीमार होते हो या हम सब कभी बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर जो है हमें कोई ना कोई टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करता है, रिकमेंड करता है. तो वो मेडिसिन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके हमें क्या देता है? रेमेडी देता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें सेव करता है. तो इस तरह की मेडिसिन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स. अगर हम जनरली वन वर्ड में एंटीबायोटिक्स की बात करें, वन वर्ड नहीं, वन सेंटेंस में अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स आर दोज मेडिसिन विच आर मेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? वो एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जिनका यूज़ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल करने के लिए किया जाता है. आगे आपको समझ, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन. ठीक है, क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन. ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं. ठीक है, और जब भी हम कभी बीमार पड़े, हमें सिकनेस फील हो, तो बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खुद से ही उसके सिम्टम्स मैच करके खुद से ही मेडिसिन खुद के लिए रिकमेंड नहीं कर लेना चाहिए. ओवरडोजिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ओवरडोजिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स कभी कभी रिएक्शंस, हार्मफुल रिएक्शंस भी कॉज कर देते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं. समटाइम्स स्वेलिंग ऑफ फेस, हैंड, ये सारे चेहरे पे स्वेलिंग, स्किन इरिटेशंस, ठीक है, स्किन रैशेज, ये सारे आपको एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट मिलते हैं. तो एंटीबायोटिक्स जनरली क्या हो गए? एंटीबायोटिक्स
वो मेडिसिन हो गए जिनका यूज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए किया जाता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए किया जाता है, जैसे कि पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम से बनी हुई एक आपकी जनरल एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन एक आपकी जनरल या बहुत ही फेमस कॉमन जो है वो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जो किससे बनता है, किस फंगस से बनता है, पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है। देख लेते हैं एंटीबायोटिक्स की कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। द फर्स्ट नॉन टॉक्सिक एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय द स्कॉटिश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो पेनिसिलिन है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1928, ठीक है, फ्रॉम द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम मोल्ड से डेवलप किया था, ठीक, ओके। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे वैक्सीन। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई आपकी क्वेरी, कोई डाउट है तो फिर आप अपनी क्वेरी, डाउट को पूछिए, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू क्लास।